जय हिंद। आज जो है सिंपल इंटरेस्ट का ये दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास का ये पहला सवाल, हम पहले सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का जो है यानी साधारण ब्याज का एक क्लास हो चुका है। इस चैप्टर में जो है हम 200 से प्लस सवाल बताने वाले हैं। इतना सवाल बनाने के बाद किसी भी किताब से सभी सवाल बन जाएगा और एग्जाम में जो भी सवाल आएगा सभी सवाल बन जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दूसरा क्लास का पहला सवाल, एक क्लास हो चुका है, आज का ये दूसरा क्लास है। ठीक ना, आज का ये दूसरा क्लास है। ठीक, एक क्लास हो चुका है। अब देखिए इस सवाल को पहले पढ़िए, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। सवाल में क्या दिया हुआ है देखिए, साधारण ब्याज मूलधन का 4/25वां हिस्सा अगर दर प्रतिशत वर्ष के संख्या के बराबर है तो दर क्या है। ठीक ना, ऑप्शन ए में 4%, बी में 5%, सी में है 2%, डी में है 8%। ठीक, अब देखिए हम इसको बनाते हैं। साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन हम 100 मान लेते हैं, मूलधन का 4/25वां हिस्सा, देखिए 100 का 4/25वां हिस्सा कितना निकल जाएगा, 25 चौके 100 यानी कि 4 चौके 16 यानी कि 16 निकल जाएगा, 16 रुपया। तो मूलधन का 4/25वां कितना हो जाएगा, 116, यहाँ कितना 16 रुपया ब्याज हो गया। तो यहाँ देखिए मूलधन 100 है, यहाँ ब्याज जुट के कितना हो जाएगा 116, तो 16 रुपया ब्याज हो गया। ये कितना हो गया, ये ब्याज हो गया। अब यहां देखिए क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का 4/25वां हिस्सा अगर दर प्रतिशत और वर्ष के संख्या के बराबर है तो दर क्या है। अब देखिए किसमें गुना करेंगे, ये 16 जो बराबर निकलेगा, तो आर बराबर यहाँ 4% लेंगे, टी बराबर भी 4 लेंगे, तब ना इसको गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ जो 16 निकला, ब्याज कितना निकला 16, तो यहाँ 16 हो गया। अगर यहाँ आर 4 लेंगे और टी 5 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 20, ये तो नहीं होगा। ये फर्स्ट मेथड हुआ। अब देखिए हम सेकंड मेथड से इस सवाल को बनाएंगे, कितना हो जाएगा 4%, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब देखिए सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में एक फॉर्मूला है उसको हम लिख देते हैं, उसको याद रखने पर बहुत जल्दी सवाल बन जाएगा। देखिए जब दर प्रतिशत और समय बराबर रहे, जब दर प्रतिशत और समय बराबर रहे तब एक फॉर्मूला होता है A/B गुना 10। जब दर प्रतिशत और समय बराबर रहे तब क्या हो जाएगा √A/B गुना 10, A/B गुना 10। अब देखिए A कितना हो जाएगा, √AB यहाँ दिया हुआ है, ये जो 25 है ये AB में आ जाता है। ठीक, अंडर रूट कितना हो जाएगा 4/25 गुना 10। अब यहाँ देखिए इसको रूट हटेगा 2/5 गुना 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा 4%। समय भी पूछेगा 4 निकलेगा, क्योंकि देखिए दर प्रतिशत और समय बराबर रहे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना दर प्रतिशत और समय बराबर रहे, तो यहाँ 4%, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। अब देखिए इस सवाल को देखिए, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद सवाल को बनाएंगे। जस्ट पहले वाला जो हम सवाल बताए हैं उसी तरह का ये सवाल है। ठीक, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है तथा वर्ष की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है। वर्ष की संख्या क्या है, वर्ष की संख्या क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए वर्ष की संख्या और दर की संख्या बराबर रहेगा तो गुना हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए ऑप्शन ए में है 6 वर्ष, बी में है 8 वर्ष, सी में है 4 वर्ष, डी में है 5 वर्ष। अब देखिए हम इस सवाल को बना रहे हैं। किसी धन का साधारण ब्याज, कोई धन हम 100 मान लेते हैं मूलधन, साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग। अब देखिए 100 का 9/25 भाग करेंगे कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 9 चौके 36 हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 136, 9/25 भाग मूलधन, इस देखिए इसमें ब्याज जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 136, ब्याज कितना हो जाएगा 36 रुपया, ये ब्याज हो गया। अब देखिए किससे गुना करेंगे, ये 36 बराबर हो जाएगा, यहाँ टी बराबर वाट हो गया और आर बराबर वाट, किससे गुना करेंगे, यहाँ देखिए 6 यानी कि 6 इस समय लेंगे, 6 दर लेंगे तभी ना ये बराबर होगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, वर्ष की संख्या, यहाँ देखिए सवाल में देखिए वर्ष की संख्या और दर की संख्या बराबर है, तो ये 6 लेंगे तो यहाँ 36 हो गया, ये बराबर है।
अगर देखिए 9 और 4 लेंगे, 9 और 4 लेंगे तो बराबर नहीं होगा, 36 तो होगा लेकिन बराबर नहीं है, तो क्या कितना हो जाएगा, तो 6 वर्ष इसका हो जाएगा। समय बराबर क्या निकल जाएगा, समय प्लस दर दोनों बराबर 6 वर्ष होगा, यानी कि समय बराबर दर बराबर 6 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड हुआ, सेकंड मेथड, दोनों मेथड बहुत ही अच्छा है। अब देखिए इसमें, इससे पहले वाला सवाल में हम जो फॉर्मूला बताए हैं वही फॉर्मूला लगेगा। जब वर्ष की संख्या और दर की संख्या बराबर रहेगा, जब वर्ष की संख्या, यहां लिख देते हैं, जब वर्ष की संख्या दर की संख्या बराबर रहे, तब फॉर्मूला होता है √a/b गुना 10। कितना होता है, √a/b गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ जो कितना गुना बोल रहा है यही ए बी है, ठीक ना, कितना हो जाएगा 9/25 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 3/5 गुना 10, 5 दूनी 10 बराबर 3 दूनी 6%, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ समय पूछ रहा है तो यहाँ 6 वर्ष हो जाएगा, 6 वर्ष भी निकलेगा, 6 यानी कि समय और दर दोनों बराबर है, 6 वर्ष जो समय निकला वही दर भी निकलेगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर का सवाल को देखिए, तीसरा नंबर को सवाल को हम पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ऑप्शन ए में 10%, बी में 8%, सी में 13%, डी में है 4%। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। कोई धन, देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन हम 100 मान लेते हैं, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, टी बराबर हो गया 5 वर्ष में, देखिए समय दिया हुआ है 5 वर्ष, अपने का 3/2 गुना हो जाता है। यहाँ देखिए 100 है तो इसका 3/2 गुना कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी कि 150 हो गया। तो ब्याज कितना निकल गया 50, 100 रुपया ये मूलधन हो गया, ठीक ना, ब्याज निकल गया 50, टोटल यहाँ 150 हो गया। तो दर निकालना है, दर बराबर हुआ, तो दर बराबर क्या हो गया ब्याज, यहाँ ब्याज कितना निकला है 50, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, यहाँ 100 है ना, मूलधन गुना समय 5 वर्ष, ये जीरो कट गया, ठीक ना, 10 बचे 50 बराबर कितना निकल गया 10%, इसका आंसर हो गया। कितना निकल गया 10%। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 4 नंबर का सवाल है। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। महेश मकान खरीद कर उसे 1/20 गुने किराए पर सुरेश को देता है, बताइए कि उसे कितना प्रतिशत आमदनी हुई है। सुरेश को देता है, बताइए कि कितने प्रतिशत आमदनी हुई है, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में है 5%, बी में 8%, सी में 3%, डी में है 12%, ठीक है। इसमें देखिए 12% दिया हुआ है। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। महेश एक मकान खरीद कर, एक मकान मान लिया जाए 100 में खरीदा, इसका 1/20 गुने, 100 का 1/20 गुने, ये ब्याज निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, 5 रुपया ब्याज हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 105, यहाँ 5 हो गया ब्याज, 5 बार में कट गया, ये 5 रुपया जो निकला ये ब्याज हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 105, यहाँ ब्याज 5 रुपया। समय देखिए समय नहीं दिया हुआ है तो टी बराबर हम 1 वर्ष मानेंगे। यहाँ बोल रहा है दर ज्ञात करने के लिए ना, कितना प्रतिशत आमदनी है, प्रतिशत मतलब दर हो गया, ठीक ना। दर बराबर क्या हो जाएगा ब्याज, ब्याज यहाँ देखिए 5 निकला है ना, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन यहाँ देखिए 100 माने हैं, मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय, समय 1 वर्ष है, ये जीरो और ये जीरो कट गया, यानी कि 100 कट गया, तो दर बराबर क्या निकल जाएगा 5%, इसका आंसर हो जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं।
ये जो है 55 नंबर का सवाल है। देखिए 55 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए। किसी धनराशि पर 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज उसके एक पंचमास के बराबर है, तो ब्याज का वार्षिक दर क्या है। पंचमास का मतलब हुआ 1/5, ठीक ना। पंचमास का मतलब क्या हुआ, 1/5। ऑप्शन ए में है 10%, बी में है 15%, सी में है 5%, डी में है 3%। ठीक, अब देखिए हम इसको बनाते हैं। किसी धनराशि हम 100 मान लेते हैं मूलधन। किसी धनराशि पर 2 वर्ष में टी बराबर हो गया 2 वर्ष, अर्जित साधारण ब्याज उसके 5 मास के बराबर है। मूलधन जो माने हैं 100, इसका 5 मास के बराबर है, यानी कि 1/5 के बराबर है। कितना निकल जाएगा ब्याज, 20 रुपया ब्याज निकल जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 120, ब्याज कितना हो जाएगा 20, ये ब्याज हो गया 20, ठीक ना। तो वार्षिक दर क्या है, दर यहाँ आर बराबर क्या हो गया वाट, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर ब्याज, यहाँ ब्याज 20 निकला ना, यहाँ ब्याज कितना निकला 20, तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, यहाँ जो है 100 है, मूलधन गुना समय, समय यहाँ 2 हो गया, ये जीरो कट गया, 10 दूना 20, दर बराबर क्या कितना निकल जाएगा 10%, दर बराबर 10%। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 6ठा नंबर का सवाल है। देखिए 6ठा नंबर में क्या दिया हुआ, पहले सवाल को पढ़िए, उसी तरह का ये भी सवाल है। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें। ऑप्शन ए में 5%, बी में 10%, सी में है 8%, डी में है 15%। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में कुछ धन हम बोलते हैं 100, 4 वर्ष के लिए उधार दिया, टी बराबर हो गया 4 वर्ष। अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, तो 100 का 6/5 गुना कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा 120, यानी ब्याज कितना दिया 20 रुपया, ये ब्याज हो गया, ब्याज ये 20 रुपया हो गया। तो दर ज्ञात करा, यहाँ आर बराबर वाट हो गया, दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर ब्याज, यहाँ देखिए ब्याज है ना, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, ये 100 है, मूलधन गुना समय, समय कितना है यहाँ 4 वर्ष, ये जीरो कट गया, 4 पंचे 20, यानी कि दर बराबर हो गया 5%। इसका आंसर हो गया 5%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। अब इस सवाल को देखिए 8वां नंबर में क्या दिया हुआ है। पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। इस सवाल को एक बार और पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। ऑप्शन ए में 6.2/3%, बी में 8%, सी में 5.3%, डी में है 4%। ठीक, अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए हम एक बार इसको x मान के बनाते हैं, इसके बाद 100 मान के बनाएंगे। 100 जो मान के बनाएंगे वे बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हम x मान के बनाते हैं। बोल रहे हैं मिश्र धन का 2/5 है, मिश्र धन इसमें मान लेंगे, मिश्र धन बराबर x माना, ठीक ना। 10 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है, तो अब मिश्र धन ब्याज कितना हो जाएगा, तो x गुना 2/5 बराबर 2x/5 हो जाएगा। तो मिश्र धन का 2/5 है। अब देखिए इसमें हम मूलधन निकालेंगे। मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन घटा ब्याज। मिश्र धन यहाँ x है, x माइनस 2x/5 कितना हो जाएगा, तो 5x माइनस 2x बराबर 3x/5 हो जाएगा, ठीक ना।
तो क्या बोल रहा है, दर ज्ञात करने के लिए ना, दर प्रतिशत, ठीक। दर बराबर देखिए, दर बराबर ब्याज, ब्याज यहाँ 2x हो गया, 2x बटे 5, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन यहाँ 3x बटा 5, 3x बटा 5 मूलधन गुना समय, समय यहाँ देखिए 10 वर्ष दिया हुआ है, गुना 10, कटाइए 20 पंचे 100 बराबर 40, x बटे 5 दूनी 10 बराबर 6x, 40x बटा 6x, x कट गया, यहाँ हो गया 20 दूना 40, 3 दूना 6 बराबर 20 बटा 3 निकल गया ना, कितना हो जाएगा 6.2 बटा 3% इसका आंसर हो गया। इसको हम x मान के बनाए तब इतना आया, इतना ही आएगा 100 मान के बनाएंगे, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे मिश्र धन बराबर 100 मान लेते हैं, मिश्र धन बराबर 100 मान लिए, ठीक ना, किस प्रतिशत वार्षिक दर से, तो साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो जाता है, तो ब्याज जो है मिश्र धन का 2/5 यानी कि 100 का 2/5 हो जाएगा, तो 20 पंचे 100 बराबर निकल गया 40 रुपया ब्याज हो गया। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन घटा ब्याज, यानी कि 100 घटा 40 बराबर हो गया 60 रुपया निकल गया मूलधन। अब क्या बोल रहा है, दर, दर बराबर वाट लिख देते हैं, दर बराबर क्या हो गया, ब्याज, ब्याज यहाँ कितना निकला 40, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन 60 हो गया, मूलधन गुना समय, यहाँ समय जो 10 वर्ष दिया हुआ है यहाँ 10, अब कटाइए कितना आता है, ये दोनों जीरो कट गया, 20 दूना 40, 3 दूना 6 बराबर कितना निकल गया 20 बटा 3, 20 बटा 3 निकल गया बराबर कितना हो गया 6.2 बटा 3%, ये आंसर हो गया, कितना हो गया 6.2 बटा 3%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।